कि लड़ाता है नजर सूरज सहर जर्रा मदीने का। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। और मोहब्बतों के साथ अपने आप को गर्म कर लीजिए, बैटरी चार्ज कर लीजिए, और इसी मजमे में बिल्कुल हुज्जतुल इस्लाम आपको आकर के हंगामा मचा देंगे। लड़ाता है नजर सूरज सहर जर्रा मदीने का, रसूलुल्लाह से इतना बड़ा रुतबा मदीने का। याद नबी कॉन्फ्रेंस है, याद रखे अपने जहन में। लड़ाता है नजर सूरज सहर जर्रा मदीने का, लड़ाता है नजर सूरज सहर जर्रा मदीने का, रसूलुल्लाह से इतना बड़ा रुतबा मदीने का कि अगर जहां भी निकल जाए तेरी तैबा की राहों में तो समझूंगा बहुत सस्ता हुआ सौदा मदीने का। कि अगर जहां भी निकल जाए तेरी तैबा की राहों में तो समझूंगा बहुत सस्ता हुआ सौदा मदीने का। हजरात, मिंबर नूर पे उलमाए किराम का एक ज़म्मे गफ़ीर, एक नूरानी काफ़िला मौजूद है। मैं सबका नाम अलग अलग नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। पुरनूर लबों पे गुलाब रखते हैं, हम अपने दिल में इश्क़े रिसालत माब रखते हैं। पूरा मजमा यहां से वहां तक बोले सुभान अल्लाह। पुरनूर लबों पे गुलाब रखते हैं, हम अपने दिल में इश्क़े रसालत माब रखते हैं, और हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफ्ताब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफ्ताब रखते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान नादी शहर ज़बान हज़रत अल्लामा कारी हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला की बारगाह में मैं दस्तबस्ता हाजिर हूँ। आइए हज़रत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिए ना भाई। खूबसूरत खतीब, इनके तकरीर का तेवर ये बोलता है कि हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे। बोले सुभान अल्लाह। हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे, और तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, यादे नबी कॉन्फ्रेंस, नौजवाना ने बसई दारापुर, हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह। भला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वमन इत्तबअहुम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या कहने माने। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं। अरे हाथ उठाकर बोलो जिंदाबाद। ऐसे तक रहे हो जैसे मतलब कोई यहाँ कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसको कभी नहीं देखा आपने। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बैठना बड़े मुकद्दर वालों का हिस्सा है। वाह। बड़ा नसीब वाला होता जो यहाँ बैठ जाता है। सबको यहाँ बैठना नसीब नहीं होता, सबके लिए तौफीक नहीं है यहाँ बैठने की। आप यहाँ आए हैं,
आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया है, आप आए। वाह। जहाँ जिक्र हबीब होता है, जिंदाबाद, हाथ उठाकर बोलो। कहने वाह, सुभान जहाँ जिक्र हबीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है, वाह, आदमी खुश नसीब होता है। मुलाजा फरमाए, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, मचल कर बोलो यार, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी ने गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मेहरोमा जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह, जिंदाबाद, अरे हाथ उठाकर बोलो एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिसके सुभान पास अल्लाह। एक हाथ है, एक हाथ उठाए, जिसके पास दोनों हाथ हैं, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे जहां में जिसकी वाह। पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे, कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े, उनकी इनायतों का ये फैज आप देखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और सारे जहां में जिसकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कोनो मकाम में पहुंचे, कैसा ही सब गम हो हरगिज न आस तोड़े, उनकी इनायतों का ये फैज आप देखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और ये आखिरी शेर सुने, अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम, असरार दी का पैकर, खैरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादे नबी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बादाए तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, शहदाए मिल्लत के तलबगारों, आइए हम और आप मिलकर निहायत अदब व एहतराम के साथ पूरी दुनिया की मरकज़ अकीदत अपने आका सुबह कायनात के शमशुद्दोहा, शाम कायनात के बद्रुद्दोजा, रूही फिदा ताजदार मदीना, सरबरे क़ल्ब व सीना, अनी से बेकसा, चार साजा दर्दमंदा, जमीन हफ्ता आसमां, सयाहेला मका, दोनों आलम के मुख्तार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरारो खियार, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहर बार में पूरी ईमानदारी के साथ आगे से पीछे तक बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लो यार। ऐसे बैठे यहाँ तो जलसा हर साल होता है, सुन्नी तो कभी चुप नहीं रहता है, तुम चुप कैसे हो गए यार? नारे खामोशी से तो वो तकबीर, लोग सुनते हैं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, यादे नबी कॉन्फ्रेंस, नौजवाना ने बसई दारापुर, ये हमारे सुभान अल्लाह। मुक़्तदर उलमाए किराम मेंबर की नूर की आमद तरफ हो रही है। उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला आ रहा है। हजरत अल्लामा मौलाना कारी रियासत अली साहिब क़िबला, कारी असरार अहमद साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना अफसार साहब, कारी रियाज दहलवी साहब और हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब, यहाँ तमाम उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला तशरीफ फरमा है। दुरूद पाक पर एक हदीस पाक मुलाजा फरमाएं, जब कोई बंदे मोमिन बारगाहे मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते उस दुरूद पाक को कश्ती में रखकर ले जाते हैं और जमीन और आसमान
की सैर करते हुए जाते हैं, जमीन के हर जर्रे से गुजरते हुए जाते हैं और ये ऐलान करते हुए जाते हैं फला बिन फला ने ये दुरूद पाक पढ़ा है। बारगाह रब्बुल इज्जत में उस दुरूद पाक को पेश किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुरूद पाक से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, जिस फरिश्ते के 70,000 बाजू होते हैं, हर बाजू में 70,000 पर होते हैं, हर पर में 70,000 सर होते हैं, हर सर में 70,000 चेहरे होते हैं, हर चेहरे में 70,000 मुंह होते हैं, हर मुंह में 70,000 जबानें होती हैं और हर जबान में 70,000 बोलियों में अलग अलग दुरूद पाक पढ़ता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिस बंदे ने एक मर्तबा मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ा, इन सारे दुरूद पाक का सवाब उस बंदे नाचीज के नाम आमाल में लिख दो जिसने मेरे महबूब पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बुल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व बारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा है, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। अरे बोल क्यों नहीं रहे यार, पीछे से हाथ उठाकर बोलो। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हजरात, खुतबा मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुक़द्दस कलाम के 15वें पारे की पहली आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द रब्बुल आलमीन ने रहमतें नाजिल फरमाई। वाह, अरे बोलते नहीं है यार। सुभान अल्लाह। जिन लोगों के सरों पर टोपी नहीं है, टोपी लगाइए। वाह, ये अदब की महफिल है, टोपी लगाकर बैठिए। हाँ, ले गया रातों रात अपने महबूब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द रहमतें हैं, बरकतें हैं, ताकि अपनी निशानियां दिखा सके। अब हम अर्ज करना ये चाहते हैं, हजरात बताना ये चाहता हूं, ये बड़ा मुबारक मुकद्दस महीना है। ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, माह रजबुल मुरज्जब है। इस महीने को रब ने अपना महीना कहा है। शाबान मुस्तफ़ा जाने रहमत का महीना है और रमजान उम्मते मुस्तफ़ा का महीना है। हजरात, इस महीने को बड़ी खासियतें अल्लाह ने बख्शी है। ये वो महीना है जिसमें हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा भी होती है और यही वो महीना है जिसमें सरकारे अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी का उर्से मुबारक होता है। कभी हम ख्वाजा का उर्स मनाते हैं, कभी हम सरकारे इमाम जाफर सादिक की न्याज दिलाते हैं। हजरात, इमाम जाफर सादिक की न्याज दिलाने के साथ साथ यही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी जाने आलमीन आका, ताहा यासीन आका, सिराज सालिकीन आका, मिसबाहिल मुकर्रबीन आका, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शफीए रोज़े शुमार को अपनी बारगाह में बुलाया। मुस्तफ़ा प्यारे रब्बुल आलमीन की बारगाह में गए, यानी मुस्तफ़ा को मेराज हुई, आका मेराज में तशरीफ ले गए। ये वो मुबारक महीना है और इसी के लिए कुरान मुक़द्दस ने कहा है कि वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर रब्बुल आलमीन ने वो इसी महीने की 27वीं तारीख को मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेराज में रब्बुल आलमीन ने बुलाया। मेराज मुस्तफ़ा को हुई इसी महीने की 27वीं तारीख को। अब हम अर्ज ये करते हैं, ऐ परवरदिगार, जरा ये तो बता कि तुझे अगर दिखाना ही था तो दिन की तारीकी में बुलाया होता, जब सूरज की रोशनी होती, जब दिन का उजाला होता। मौलाए करीम परवरदिगार आलम, तूने मुस्तफ़ा प्यारे को रात की तारीकी में क्यों बुलाया? और वो भी 27वीं की रात है, न चांद की चांदनी है, न सूरज की रोशनी है। परवरदिगार, ऐसे वक्त में मुस्तफ़ा को बुलाया। देखना अच्छी तरह दिन को होता है, मगर तूने रात में मुस्तफ़ा को क्यों बुलाया? रात में बुलाने का मतलब क्या था? तो आवाज आएगी प्यारे, सुन लो कान खोल कर। न मुस्तफ़ा चांद की चांदनी के मोहताज है, न सूरज की रोशनी के मोहताज है, न सितारों की नगमगी के मोहताज है, न मुस्तफ़ा किसी रोशनी के मोहताज है, बल्कि ये चांद और सूरज सारे के सारे मुस्तफ़ा के ही नूर के मोहताज है। ये चांद उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक मुस्तफ़ा के रोजे पर सलामी नहीं दे देता। ये सूरज उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक के बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम पेश नहीं कर देता। ये सितारे मुस्तफ़ा के नूर की खैरात लेकर चमकते हैं। बताना ये चाहता हूँ प्यारे, ये चांद और सूरज के मुस्तफ़ा मोहताज नहीं है, बल्कि चांद और सूरज मुस्तफ़ा के
है, चांद से तशरीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, न चांद की चांदनी के मुस्तफा मोहताज हैं, न सूरज की रोशनी के मुस्तफा मोहताज हैं, बल्कि ये चांद और सूरज सारे मुस्तफा के नूर के मोहताज हैं। चांद भी मुस्तफा के नूर से चमक रहा है, सितारे भी मुस्तफा के नूर से चमक रहे हैं, ये कहकशां मुस्तफा के नूर से चमक रहे हैं। आप यहाँ बैठकर आपका चेहरे मुस्तफा के नूर से चमक रहे हैं। ये सारे उजाले मुस्तफा के नूर के मोहताज हैं। इसीलिए तो किसी शायर या साहिबल जमाल या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला यमकुनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग जो ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई मर्तबे वाला है, सबसे बड़ा मर्तबे वाला, तो वो मुस्तफा की जात है। अब यूं समझ लीजिए, जैसे एक नीला तालाब हो और नीले तालाब में सफेद कमल का फूल हो, जैसे सफेद नीले तालाब में सफेद कमल के फूल का कोई जवाब नहीं, ऐसे ही पूरी कायनात में मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउ दरजत हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इमामुल मुस्लिमीन अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल फरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है क्या गुमारे नक्शे जहां नहीं, यही खार फूल से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं, जो बाखुदा खुदा का यही अदर नहीं और कोई मुफरमकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं मदह अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह। मुस्तफा जाने रहमत का कमाल, मुस्तफा का हुस्न जमाल कोई दुनियादार पेश नहीं कर सकता। वो नबी मुस्तफा को मेराज में रब ने बुलाया। एक दिन हुआ क्या, मुस्तफा जाने रहमत शाफ़े रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार मुस्तफा जाने रहमत या तो अपनी चचाजाद हमसीरा उम्महानी के यहाँ तशरीफ फरमा थे या हतीम के गोल दायरे में मौजूद थे। ये कहा जाता है कि हिजरत से 50,000 साल के बाद, 50 साल के बाद में मुस्तफा को मेराज हुई। मैं बताना ये चाहता हूँ, एक दिन रब को प्यार आ गया, इरशाद फरमाया, जिब्रील जा मेरे मुस्तफा को जाकर मेरे महबूब से कह दे, इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, मुस्तफा को मुज़्ज़ए जाफ़ज़ा सुना दे और जाकर कह दे, ए महबूब चलो रब्बुल आलमीन आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। आपका अगर एक प्रधान से ताल्लुकात हो, आप भूले नहीं समाते हैं, एक प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, आप भूले नहीं समाते हैं, आप एक राष्ट्रपति से मुलाकात आपकी हो, आप भूले नहीं समाते हैं, गांव का चौधरी आपको जानता हो, आप भूले नहीं समाते हैं, मगर आप अंदाजा लगाओ जो जिसका तालीम मुस्तफा जान रहमत का तालीम खुद रब्बुल आलमीन हो, उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? उसकी शान का अंदाजा कोई दुनियादार नहीं लगा सकता, बल्कि जिब्रील ने आकर सुनाया, आका इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनाने वाला कौन है? आने वाला कौन है? तमाम फरिश्तों का सरदार है, जिब्रील अमीन है, वो मीकाईल से भी पहले है, इज़राइल से भी पहले है, इसराफील से भी पहले है, मुकर्रबीन फरिश्तों से पहले आने वाला बारगाह मुस्तफा में हाजिर है। आका की बारगाह में आने के बाद अब नियत बांधकर खड़े हैं, सोच रहे हैं आका की आंखें बंद हैं, आका ख़ाबिस राहत। आप याद रखिए, नबी सोते हैं मगर दिल उनका जागता है, नबी सोते हैं मगर दिल उनका जागता है। मुस्तफा के पास आकर खड़े हो गए, आका की आंखें बंद हैं, जिब्रील अमीन खड़े हैं। अब सोच रहे हैं कि आका को जगाया जाए तो कैसे जगाया जाए, मुस्तफा को बेदार किया जाए तो कैसे किया जाए। इतने में आवाज रब की आई, जिब्रील सोचता क्या है, अपने काफूरी होठों से मुस्तफा के तलवों को चूम ले। अंदाजा लगाओ, जिसके तलवों को चूमने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार हो, ना उसके तलवे का जवाब है, ना उस नबी का जवाब है। ना उस नबी का जवाब, ना उसके तलवे का जवाब, तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन चूमता हो। अब आंख का टेढ़ा कहता है नबी ते मेरी तरह है, आंख का काना कहता है नबी मेरी तरह है, कानों से बहरा कहता है नबी मेरी तरह है, भेड़ा हो तो कहता है नबी मेरी तरह है, कलुआ हो तो कहता है नबी मेरी तरह है, हाथ का लूला कहता है नबी मेरी तरह है, पैर का लंगड़ा कहता है नबी मेरी तरह है। आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउ दरजत हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इमामुल मुस्लिमीन अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए।
कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने वाले। ये सारे के सारे कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी के तलवे को चूमे, तलवा ये है, तलवे को चूमे जिब्रील अमीन, तमाम फरिश्तों का सरदार। जरा अपने बेटे से चुम्बा कर दिखा तो हम समझेंगे कि तू नबी को अपनी तरह कहता है। अपनी बीवी से चुम्बा कर दिखा, जूतियां पड़ेंगी, तेरी अकल दुरुस्त हो जाएगी। मुस्तफा के तलवों को चूमने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार है, उधर लब है, इधर मुस्तफा का तलवा है, चूमने वाला जिब्रील अमीन है। ना मुस्तफा का जवाब है, ना अहले सुन्नत वल जमात का जवाब है। जिंदाबाद। और हमारा अकीदा मकाम इंतहा पर जिब्रील ने कहा आका अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोग तजल्ली वसोदक पर आका एक बाल बराबर भी आगे गया तो तजल्लियात इलाही से जे आपकी तजल्ली से मेरे बालों पर जलकर खाक हो जाएंगे। नबी को जिब्रील कह रहे हैं आका मैं लिबास बशरियत, आप लिबास बशरियत में बशर थे, मैं लिबास बशरियत में आपका साथ देता रहा। हम मलकूतियत में आए तो मैं लिबास मलक था, लिबास मलकूतियत में आपका साथ देता रहा। मुस्तफा अब आप लिबास हकीकत में जा रहे हैं, ना मैं आपकी तरह हो ना आप मेरी तरह है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कहने वाला कौन? तमाम फरिश्तों का सरदार कहता है मुस्तफा मैं आपकी तरह नहीं, आप मेरी तरह नहीं, अब वो जाएगा आपके साथ जो आपकी तरह हो। तमाम फरिश्तों का एक ही अकीदा है, फरिश्तों में ना कोई देवबंदी है, ना कोई जो है अहले हदीस है, ना अहले खबीस है, ना कोई नसबंदी है, ना कोई चकबंदी है, बल्कि एक ही फरिश्तों का एक ही अकीदा है जो जिब्राइल का अकीदा, वही मीकाईल का है, वही इस्राइल का है, वही इसराफील का है, वही मलकल मौत का है। तमाम फरिश्तों का एक ही अकीदा है। ऐ सुन्नी गयूर मुसलमानों वसई दारापुर के कुर्बान जाओ आला हजरत के अकीदे पर। मेरे इमाम का वही अकीदा है जो पर तमाम फरिश्तों के सरदार का अकीदा है, जो तमाम फरिश्तों का अकीदा है। वाह क्या जूदो करम है, शेवत था तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, मुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे नबी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहता है कि नबी हमारी तरह हैं। अब कुरान कहता है यकादुल बरको यख्तफु अबसारहुम, नबी बुराक पर सवार हो गए कर गए, और बुराक के मतलब है बिजली, बिजली पर आका सवार होकर गए। तो हम कहना यह चाहते हैं तू बिजली के नंगे तार को एक मर्तबा पकड़ ले और पकड़ कर बता, मसला हल ही नहीं खत्म हो जाएगा और लेमू की तरह निचला हुआ एक तरफ नजर आएगा। नबी बुराक पर सवार होकर गए हम नहीं कहते हैं, बल्कि कुरान कहता है, वो कुरान जिसका एक लफ्ज का मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकती, उसका मुकाबला न डेनमार्क ला सका, न अमेरिका ला सका, न जर्मन ला सका, न जापान ला सका। पूरी दुनिया 1500 साल से आज तक अपने सारी जिंदगी को नष्ट कर चुके, कुरान का एक लफ्ज का मुकाबला ला सके, और लाएंगे कहां से? कोई किताब उसके मुकाबले में आ ही नहीं सकती। वो रब की किताब है, ना कुरान का जवाब है, ना साहिबे कुरान का जवाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाएंगे कहां से? रब उसमें कहता है यकादुल बरको यख्तफु अबसारहुम, मुस्तफा बिजली पर सवार होकर गए। बताने का मकसद यह है कि जिब्रील फरमाते हैं मैं जन्नत में गया और मैंने जन्नत में जाने के बाद 70,000 बुराक देखे, हर बुराक एक दूसरे से हसीन और जमील था, और यह तमन्ना रखता था कि मुस्तफा के लिए मुझे मुंतखब कर दिया जाए, नबी की सवारी के लिए मुझे मुंतखब किया जाए। मैं जन्नत में इधर देखा उधर देखा, 70,000 बुराक हैं, सब एक दूसरे से ज्यादा हसीन और जमील है, और तमाम के तमाम ये तमन्ना रखते हैं कि मुस्तफा की सवारी के लिए मुझे मुंतखब किया जाए। इतने में मैंने देखा कि एक बुराक ज़ारो कतार एक कोने में सर झुकाए रोता है। मैंने पूछा बुराक आज तो मुस्तफा रब की मुलाकात के लिए जाते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा झूम रहा है, हूरों गिलमाना रास्ताओं पर रास्ता है, पूरी दुनिया मसर्रत और शादमानी से झूम रही है, तेरे रोने का मतलब क्या है? बुराक कहता है गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तसव्वुरे जाना लिए हुए। कहने लगा बुराक जिब्रील जो तमाम बुराकों की तमन्ना है वही मेरी तमन्ना है, सब चाहते हैं कि मुस्तफा की सवारी के लिए मुझे मुंतखब किया जाए। इतने में रब की आवाज आई जिब्रील हमने इसके रोने को कबूल कर लिया, इसको मुस्तफा की सवारी के लिए मुंतखब कर लिया, इसी बुराक को ले जाया जाए। बुराक को मुस्तफा की बारगाह में पेश किया गया। आका तशरीफ फरमा है, जिब्रील ने जो है बुराक सामने पेश कर दिया। अब कहते हैं आका तशरीफ रखिए, बुराक पर बैठ जाइए, देखिए लगाम पकड़ने के लिए मैं हाजिर हूँ, रिकाब के
के लिए मिकाईल हाजिर हैं, जो है जीन के लिए इस्राफील हाजिर हैं, तमाम के तमाम मुकर्रबीन फरिश्ते हैं, सलातो सलाम की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आका बुराक पर सवार हो जाइए, अब अपने आका को देखिए, मुस्तफा जान रहमत को देखिए, हादे सुबुल को देखिए, खत्म रसूल को देखिए, पैदा होने से लेकर आकारे मेराज तक, ऐ मोमिनो तुमको जो है नजरअंदाज नहीं किया है। बुराक पर सवार होते होते आका ठहर गए। मचल कर बोलो, जरा हाथ उठाकर बोलो, थोड़ा सा दिल लगाकर बोलो, नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे अपने माँ बाप के नाम पर हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। बुराक पर बैठते बैठे आका थोड़े से रुक गए। जिब्रील ने पूछा आका रुकने का मतलब क्या है? इरशाद फरमाया जिब्रील आज तो रब्बुल आलमीन मेरी मुलाकात का मुश्ताक है, तो मेरे लिए सवारी के लिए बुराक भेज दिया। आज मेरे लिए तमाम फरिश्ते आ गए, तमाम जन्नत की हूरें आरास्ता पारास्ता हो गई, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, हूरो गिलमान आरास्ता पारास्ता है। मगर ए जिब्रील कल मैदान महशर में, जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत हैरान परेशान होगी, सवा नेज़े पर आफताब होगा, दिमाग मिसल तांबे के इस तरह खोलते होंगे जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है। ऐसे आलम में जब पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, एक एक उम्मती को मेरे उससे गुजरना होगा। उस वक्त में रब मेरी उम्मत के लिए क्या भेजेगा? मुस्तफा प्यारे के लिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया तुझे उम्मत का गम है, बख्श दूंगा, ऐद करता हूं मोहम्मद हम कभी झूठी कसम खाया नहीं। और आला हज़रत फरमाते हैं पुल से उतार, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। हजरात ये मेराजुन नबी, मेराज का महीना है। याद नबी कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम सुन्नी सहीउल अकीदा जन्नती मुसलमानों खुश हो जाओ, तुम्हें मुस्तफ़ा प्यारे ने चुन लिया है, क्योंकि तुम यहाँ से देख रहे हो आला हजरत अपनी जबान में कहते हैं पेशे मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आला हजरत ने ऐसा ही शेर नहीं लिखा था, इमाम इश्क व मोहब्बत ने एक मर्तबा नबी की शान में लिखा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, तो एक उठा कहने लगा कि ए इमाम अहमद रजा ये हराम है, ऐसे मत कहो। तो आला हजरत ने फरमाया तब ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि यूं कहेंगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम न बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की पेशानी आई तो कह दिया जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा के लब आयत आए तो कह दिया पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा का हाथ याद हो कह दिया हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया मुझे बहरे समात पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा का पेट याद आया तो कह दिया कि वो कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की गाय याद तो कह दिया कि नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की जबान याद आई तो कह दिया वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फिर एक उठा और कहने लगा ए इमाम अहमद रजा ये भी हराम है। तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया अब ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि यूं कहेंगे काबे के बदरो ध्वजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो गफे पर चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ है हासिदी एक तरफ आदाए दी बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। ले गया रातों रात अपने महबूब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। वक्त की किल्लत मौके की निज़ाकत, बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है और हमारे इलाके के नेता लोग भी यहाँ हाजिर हैं। तमाम इन सबको भी बोलना है थोड़ी थोड़ी देर। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अब बात अपनी ख़त्म करता हूँ। रब के दरबार में तौबा करता हूँ मौला मेरे कहने में कोई गलती कसदन सहबन हमादन अहदन बतक़ाज़ा बशरियत अगर हो गई हो अपनी समझियत से माफ़ फरमा। तौबा करता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।